Hello students, welcome back to our online class with Best English School and with me your science teacher. So today in this video we would like to start our chapter 6 students. So the chapter 6 name is Changes Around Us. So we won't waste our time and we will start this one over here. What a fun would it be if you suddenly get some magical powers to change things around you? What are the things you would want to change? सो स्टूडेंट्स ऐसा कोई फ़न होगा कि आपके पास एक मैजिकल पावर आ जाए कि आप थिंग्स को कोई चीज़ को आप चेंज कर सकते हो जो आपके अगल बगल में कुछ हो रहा हो. सो वो कितना अमेजिंग होगा राइट, दैट इफ़ वी हैव अ पावर टू चेंज समथिंग in our prefer. So is it interesting, right? We do not have magical powers, of course, but we can still change a few things around us, perhaps many things. Can you list a few things you can change around you with no magic involved? Many changes are taking place around us on their own. In the fields, the crops change from time to time. Sometimes leaves fall from trees, change color and dry out. The flowers bloom and then wither away. Are any changes happening in your body? Your nails grow, your hair grows, you grow taller and your weight increases as you grow. Did you realize earlier that so many changes are taking place around you all the time? So students, वी डोंट हैव अ मैजिकल पावर राइट, हमारे पास कोई मैजिकल पावर तो है नहीं, बट तब भी हम लोग अपनी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं, कोई भी चीज़ें. तो आप एक लिस्ट बनाओ जो आप चेंज फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू. आप ऐसा एक लिस्ट बनाओ जो चीज़ को आप चेंज कर सकते हो विदाउट एनी मैजिक. स्टूडेंट्स, आपको खुद से वो चेंज करना हो. तो ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो हम लोग कर सकते हैं अपने खुद के तरफ से. जैसे कि इन द फील्ड जो क्रॉप्स होते हैं वो चेंज होते रहते टाइम टू टाइम, हर टाइम अलग अलग टाइप के क्रॉप्स ग्रो होते हैं. वैसे ही देखें तो ट्रीज़ के जो लीव्स होते हैं वो गिर जाते और न्यू कलर के ट्री लीव्स ग्रो करते हैं राइट. वैसे ही देखें तो फ्लावर्स जो ब्लूम होते हैं एंड देन वेदर अगवे, मतलब फ्लावर्स ब्लूम भी होते हैं एंड फिर चले भी जाते हैं एंड फिर से न्यू आते हैं. वैसे ही देखें तो हमारे बॉडी में भी चेंजेस होते हैं. हमारे नेल्स ग्रो करते हैं, हमारे हेयर ग्रो करते हैं, हम लोग टॉलर हो जाते हैं और हमारा वेट भी इंक्रीज़ होते रहता है जिस तरह से हम लोग ग्रो होते रहते हैं. तो ऐसे टाइप के चेंजेस तो हम लोग ऑब्वियसली देखते ही हैं राइट स्टूडेंट्स. Can some of the changes be grouped together? How can we group various changes? It might help if we find some similarities between them. क्या हम लोग कोई चेंजेस ग्रुप में कर सकते हैं? हाँ, ऑब्वियसली हो सकता है, बट उसके लिए हमें सिमिलैरिटीज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी. कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड? क्या कोई सारे के सारे चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं, मतलब उल्टे हो सकते हैं? लेट्स सी द एक्टिविटी 1. Take a balloon and blow it. Take care that it does not burst. The shape and size of the balloon have changed. Now let the air escape the balloon. So ये भी तो एक चेंजेस है. बलून लो, उसको फुलाओ और उसको ऐसे ध्यान से फुलाना कि बर्स्ट ना हो जाए. तो जो शेप और साइज़ होता है बलून का वो भी चेंज होता है और एयर, फिर उसके बाद जो एयर आपने भरा होता है उसको फिर स्केप कर दो, हटा दो, तो वो जैसा था वैसा नॉर्मल हो जाएगा राइट. एक्टिविटी 2. टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर 6.2. यू हैव चेंज द सीट of paper into a toy aeroplane. You may have lots of fun in flying the plane. Obviously आप लोग को प्लेन फ्लाई करने में तो बहुत मज़ा आता है, जैसे पेपर वाला आप बनाते हो वैसे. So you are tired of it. Unfold the paper again. तो एज इट इज़ जैसे हम पहले पेपर था सेम टू सेम वैसा तो पेपर नहीं ही रहेगा, वो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा उसका शेप एंड साइज़ राइट. नाउ एक्टिविटी 3. Take some dough and make a ball. Try to roll out a roti. Maybe you are not happy with its shape and wish to change it back into a ball of dough again.
Now think about the three changes you observed in activity 1, 2, 3 and what do they have in common? Was it possible to get the balloon back to its original shape and size? Was the size of the paper same as before and after making an aeroplane? Was it possible to get back the ball of dough again? What do you conclude in each of the three activities? Is it possible to get back to the material with which we started our activity? If the answer is yes, it means that the changes occurring in these activities can be reversed. मतलब ये जो activities हम लोग ने किया by chance इसका आंसर yes हुआ तो ये activities reversed हो सकते हैं. ऑब्वियसली रिवर्स होंगे बेटा. जो हम लोग ने रोटी बनाई होती है वो सही शेप नहीं आया तो हम लोग उसको फिर से फोल्ड करके डो बना सकते हैं, राइट. सो दीज आर द रिपीट द दिस ऑल एक्टिविटीज आर द रिवर्स्ड एक्टिविटीज. See activity 4. Take the same balloon which you used in activity 1. Blow it to its full size and tie its mouth with a string tightly. Prick it with the pointed tip of your pencil. Oops, it burst. वो फूट गया. Right? Activity 5. Take the same piece of paper which you used in activity 3. Draw an aeroplane on it and cut along its outline. Roll out activity 6. Roll out a roti from the ball of a dough again and bake it on a tawa. Suppose you are asked the same three answers which you answered after activity 3. What would your answer be now? We see that the changes which have occurred in the activity 4, 5, 6 cannot be reversed. Yes, ये जो हम लोग ने 4, 5, 6 में जो एक्टिविटीज़ देखा वो रिवर्स नहीं हो सकता है. Why? Because वो सारे के सारे रिवर्सेबल नहीं हैं. You use a pencil and an eraser with repeated use. Their shape and size change. आप पेंसिल और इरेज़र यूज़ करते हो तो उसके भी तो शेप और साइज चेंज होते रहते हैं और वो रिवर्सिबल बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, राइट. You must have seen a potter working on his wheel. He shapes a lump of clay into a pot. Can this change be reversed? He then bakes the pot in an oven. Now, can this change be reversed? No. Some common changes are given in 6.1. Which of these changes do you think can be reversed? We find that one way we can group changes is to see if they can be reversed. So, ये सारे common changes है तो आपको इसमें बताना है. So, raw egg to boil egg वो हो गया तो रिवर्सिबल नहीं होगा. नो. बैटर टू इडली रिवर्सिबल नहीं होगा. वेट क्लॉथ्स टू ड्राई क्लॉथ्स हाँ रिवर्सिबल. ये सारे के सारे हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते. तो आपको इसके फाइंड आउट करके आपकी टेक्स्ट बुक में आंसर लिखना है स्टूडेंट्स. ओके. नाउ वी सी कुड 6.2. Could there be other ways to bring a change? ऐसा कोई other ways भी है जिससे change आ सकता है. We all have seen the tools which are used to dig the soil. Have you ever seen how the iron blade in these tools is fixed to the wooden handle? आपको ये पता है कि ये जो wooden handle होता है, राइट, वुड का हैंडल होता है, उसमें आयरन स्टिक किस तरह से लगाया जाता है, आयरन का पूरा ब्लेड किस तरह से लगाया जाता है. सो लेट्स न्यू दिस वन. द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज़ अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज़ फिक्स्ड. इसमें एक रिंग होता है जिसमें वो वुडन हैंडल फिक्स हो जाता है. नॉर्मली द रिंग इज़ स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल. नॉर्मली इसकी जो रिंग होते हैं वो थोड़े से स्मॉलर होते हैं साइज़ में जो वुडन हैंडल का लगेगा. टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज़ हीटेड एंड इट बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज. तो इसको हैंडल को अंदर अच्छे से फिट करने के लिए वो रिंग को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है. तो क्या होता है कि वो लार्जर हो जाता है, बड़ा हो जाता है. नाउ द हैंडल ईजिली फिट्स इनटू दिस रिंग. When the ring cools down, it contrasts and fits tightly onto the handle. तो इससे वो
रिंग को हीट किया गया तो किया गया तो हैंडल ईजिली वो रिंग के अंदर चला गया। एंड उसके बाद जब वो रिंग ठंडा होते गया तो वो कॉन्ट्रास्ट हो गया और परफेक्टली वो हैंडल पे फिट हो गया स्टूडेंट्स, राइट। Such a change is also used for fixing the metal ream on a wooden wheel of a cart as shown in figure 6.7. Again, the metal ream is made slightly smaller than the wooden wheel. On hitting the ream expands and fits onto the wheel. Cold water is then poured over the rim, which contracts and fits tightly onto the wheel. When we heat water in a pan, it begins to boil after some time. If we continue to heat further, the quantity of water in the pan begins to decrease. So ये जो व्हील का कार्ट व्हील के बारे में बात हो रही है, तो जैसे हम लोग ने आयरन ब्लेड को जिस तरह से किया था, सेम टू सेम प्रोसेस में ये व्हील को भी लगाया जाता है। तो व्हील का ये जो पार्ट है ये वुडन है, राइट। तो इसमें ये रिंग जो आप आयरन के देख रहे हो उसको फिट करना है। तो वो क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, फिर उसको लगा देते हैं। उसके बाद जब वो और तुरंत के तुरंत थोड़ी देर के बाद ठंडा पानी उसमें छाटते, स्प्रे करते, तो वो एकदम स्टिफ हो जाता है और वो कार्टव्हील अच्छे से परफेक्टली हो जाता है। अब और एक चीज़, जैसे कि आप सोच लो कि आप पानी गर्म कर रहे हो पैन में, तो पानी बॉयल हो रहा है, तो सम टाइम तक बॉयल हो गया, उसके बाद आप फिर से हीट करोगे तो देखोगे कि पानी की जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज़ हो गई है। ऑब्वियसली डिक्रीज़ होगी क्योंकि वो बॉयल हो रहा था, दैट्स वाई। The water changes into its vapor in activity 7. After chapter 5 you have observed that water vapor gets changed into liquid water when it cooled. We all have noticed melting of ice. Ice melts when it is heated. What does it change into? Is it possible to change this water back into ice? No, that is impossible. बैक, हाँ, ये जो वाटर है इसको हम लोग आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं ईज़िली, क्योंकि हम लोग के बट इफ़ वी हैव अ रेफ्रिजरेटर नहीं होगा, सो दैट वुड बी इम्पॉसिबल टू मेक दैट वाटर बैक इनटू द आइस स्टूडेंट्स। ओके, नाउ वी विल सी एक्टिविटी 7. टेक अ स्मॉल कैंडल and measure its length with a scale. Now fix it at a suitable place and light it. Let it burn for some time. Now blow out the candle and measure its length. Obviously उसका जो लेंथ है वो डिक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि वो कब से जल रहा था, तो वो ऑब्वियसली वो सेम लेंथ, पहले जैसा लेंथ उसका कैंडल का नहीं होगा. So can the change in the length of the candle be reversed? If we were to take some wax in a pan and heat it, can this change be reversed? No, it won't be able to do that one. Now we will see. Repeat activity 7 with an incense stick. Wait till it burns away completely. What are the changes that occur in the incense stick? The stick burns to produce some new material. These are ash and some gases. We cannot see these gases but can sense them due to their pleasant smell. Can this change be reversed? And what about the change which occurred in the matchstick used for lighting the candle or incense stick? So far we have discussed the changes occurring in a given object or its material. What about the changes that occur when two substances are mixed together? सो स्टूडेंट्स, हम लोग ने जो एक्टिविटी 7 किया है वो एक इंटेंस स्टिक है, राइट। तो हम लोग बाय चांस उसको वेट करते हैं एकदम स्टिक को गर्म करने के लिए, तो वो स्टिक बर्न होके एक न्यू मटेरियल बन जाएगा. बट वी कैन नॉट सी गैसेज, हम लोग गैसेज नहीं देख सकते, बट वी कैन स्मेल इट आउट, वी कैन स्मेल. सो इज़ इट अ रिवर्स्ड? एंड इसमें जो मैचस्टिक का हमने यूज़ किया है वो क्या काम कर रहा है, वो लाइटनिंग, कैंडल को लाइट करने के लिए, लाइट आने के लिए उसका हमारे पास काम हो रहा है स्टूडेंट्स. ओके, तो अभी तक हम लोग ने बहुत सारे डिस्कशन किए चेंजेस के बारे में, राइट.
बट वॉट अबाउट द चेंजेस दैट ऑकर बिटवीन टू सब्सटेंसेस, जो साथ में जो टुगेदर है, जिसने मिक्सड हो गए, तो उसका क्या होगा फिर? In chapter 4, we dissolved salt in water. Do you think a change occurred in salt or in water? Is it possible to reverse this change? Wait, in chapter 5, we learned how to separate salt from its solution in water, right, students? So, can we say that the change due to dissolving salt in water be reversed? नो नो, हम लोग ने एक बार चीनी या सॉल्ट हम लोग पानी में डिज़ोल्व कर दिए, फिर वो रिवर्स नहीं हो सकता, बिकॉज वो ऑलरेडी पानी में डिज़ोल्व हो चुका है. दैट्स वाई. Paheli asked if you have ever seen curd being set. A small quantity of curd is added to warm milk. The milk is stirred and is set aside for a few hours at a warm place. If a few hours the milk changes into curd, can this change be reversed? No, this cannot be changed reversed, क्योंकि वो मिल्क कर्ड बन चुका है, तो कर्ड फिर से मिल्क नहीं बन सकता. दैट इज़ इम्पॉसिबल स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोग को कर्ड बनाने के लिए एक वार्म मिल्क लिया था, उसमें हम लोग ने कर्ड मिक्स किया और उसे कुछ घंटों के लिए वार्म प्लेस में रख दिया, तो दैट इज़ इम्पॉसिबल. कर्ड विल नेवर बी रिवर्स्ड इनटू milk, students. Okay, we find that a few ways to bring about a change in a substance could be by heating it or by mixing it with some other substance. We also find that some changes can be reversed while some others cannot be reversed. There must be many other ways of changing things around us. It is possible that some of them could be reversed. Thus, changes around us could be grouped as those that can be reversed or cannot be reversed. In higher classes, you will learn more about the ways in which changes can be made and the way these can be grouped. So, students, हम लोग ने इस चैप्टर में क्या बात किया? चेंजेस के बारे में बात किया, जो रिवर्स हो भी सकता है और जो रिवर्स नहीं भी हो सकता. तो ऐसे बहुत सारे अदर वेज़ है जिसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं कोई भी थिंग्स को जो हमारे बगल में है, और उसको कभी कभी रिवर्स भी कर सकते हैं, और कोई चीज़ें रिवर्सेबल भी नहीं होता है स्टूडेंट्स. सो ये सारे चेंजेस रिवर्स हो रिवर्सेबल नहीं हो, दैट कुड बी in any material, in anything, students. Okay, so our chapter is now completed. Chapter 7, which you know it very well, changes around us. Chapter 6. So our chapter 6 is now completed. I hope that you understand the chapter 6, changes around us, reversible and not reversible part. And the activities, we all know about it very clearly, because in our home we have done that activities. So till there, students, your homework is that you have to read the chapter 1 or 2 times. That would be better to understand the chapter quickly. So I will see you in the next video with chapter 7, students, and your exams are nearby, so you should have to be prepared for it. So till there, stay home, stay safe. With the help of this line, I would like to pack up. So bye bye and have a nice day.